हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय शुभम पर। अभी हमारी क्लास 12th केमिस्ट्री की हिंदी मीडियम की क्लासेस चल रही है, जिसमें अभी सेकंड चैप्टर चल रहा है। सेकंड चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन। आज इस चैप्टर के क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं विद्युत रसायन का एक टॉपिक, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, विद्युत अपघटन क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन सी इसके अंदर रिएक्शंस होती है, पूरा आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत अपघटन। अब देखो विद्युत अपघटन होता क्या असल में, मैंने इसके पहले पूरा आपको पढ़ा दिया है, एक विद्युत रासायनिक सेल पढ़ा दिया है। विद्युत रासायनिक सेल के अंदर जितने भी सेल होते हैं सारे सेल आपको पढ़ा दिए। विद्युत रासायनिक सेल का मतलब होता है ऐसे सेल जिनमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऐसे सेल जिनमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा कायम परिवर्तित होती है विद्युत ऊर्जा में, वो क्या कहलाते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। लेकिन अब ये विद्युत अपघटन क्या है, तो विद्युत अपघटन का मतलब यहाँ पर विद्युत का अपघटन होगा। विद्युत का अपघटन का मतलब सिंपल है, विद्युत अपघट्य रहेगा उसका अपघटन हो जाएगा। अभी कैसे होगा, क्या होगा, ये पूरा आपको एक डायग्राम बना के समझाता हूं। सबसे पहले इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। देखो मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाया है। ये इतना बड़ा हमने एक पात्र ले लिया, इस पात्र के अंदर दो इलेक्ट्रोड रख दिए। एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया। इस पात्र के अंदर क्या रख दिया, दो इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड ये और एक इलेक्ट्रोड इधर लगा है। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर विद्युत अपघट्य भर दिया है। हमने यहां पर विद्युत अपघट्य के रूप में हम क्या ले सकते हैं, गलित या घुलित विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य के रूप में हमेशा क्या लेंगे, गलित या घुलित विद्युत अपघट्य लेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर ले लिया NaCl, या ऐसे ले लिया घुलित NaCl, घुलित NaCl। देखो दो इलेक्ट्रोड बनाए हमने, दोनों इलेक्ट्रोड को एक विलयन के अंदर रख दिया है जो किसका है, NaCl का विलयन है, मतलब घुलित NaCl का हमने विलयन ले लिया है। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड रखे हैं, एक इलेक्ट्रोड होता है एनोड, एक इलेक्ट्रोड होता है कैथोड। एक इलेक्ट्रोड है एनोड, अगला इलेक्ट्रोड क्या है यहाँ पर, कैथोड है, एनोड। अब यहाँ पर दोनों को हमने कैसे जोड़ दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया है। इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने जोड़ दिया एक बैटरी से, बैटरी लगा रहा हूं बीच में। देखो एनोड यहां पर रहेगा प्लस, यहां पर कैथोड रहेगा माइनस। प्लस वाले को हमने बैटरी के प्लस से जोड़ दिया, माइनस वाले को बैटरी के माइनस से जोड़ दिया। ये लगी है एक बैटरी। और जो कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पर विद्युत अपघटन की क्रिया बताने के लिए मैंने एक पात्र लिया, उस पात्र के अंदर विलयन ले लिया। किसका विलयन लिया, विद्युत अपघट्य का विलयन ले लिया। एग्जाम्पल के रूप में मैंने क्या रख दिया, घुलित NaCl। इस घुलित NaCl के विलयन के अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड रख दिए, एक इलेक्ट्रोड एनोड है, अगला इलेक्ट्रोड क्या है, कैथोड है। दोनों इलेक्ट्रोड को एक बैटरी से जोड़ दिया। अगर आपने मेरी इसके पहले वाली क्लासेस देखी है तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, पात्र के अंदर विलयन लेते हैं, इलेक्ट्रोड रखते हैं और फिर दो इलेक्ट्रोड को एक बैटरी से नहीं जोड़ते हैं, डायरेक्ट दो इलेक्ट्रोड को किसी बल्ब से जोड़ देते हैं या किसी वोल्टमीटर से जोड़ देते हैं। पहले हमने अभी तक डायरेक्ट दो इलेक्ट्रोड को बैटरी से नहीं जोड़ा है। हमने क्या किया है, दोनों इलेक्ट्रोड से या तो बल्ब जोड़ दिया या फिर कोई सा वोल्टमीटर जोड़ दिया, मतलब उनसे हमने करंट निकाला है। यहां पर ऐसा होगा कि हम बैटरी से इस विलयन के अंदर करंट देंगे। अब करंट देने पर क्या होगा, वही होता है विद्युत अपघटन। क्या होगा वो पूरा भी आपको बताएंगे। देखो यहां पर हमने क्या ले लिया, सबसे पहले विलयन लिया है। किसका विलयन लिया है, NaCl का, घुलित NaCl का, मतलब उसका विलयन ले लिया है। अब विलयन का मतलब क्या है, NaCl। NaCl का जब विलयन बनाते हैं तब बनता है Na+ और एक और बन जाता है Cl-। दो आयन बन जाते हैं, एक Na+ आयन बन जाता है और एक और कौन सा आयन बनता है, Cl- आयन बनता है। अब देखो एक तो प्लस बन गया, एक क्या बन गया, माइनस बन गया। तो बताओ इसके अंदर क्या रहेंगे, कुछ तो प्लस रहेंगे और कुछ क्या रहेंगे, माइनस रहेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक NaCl को तोड़ के बताया, ऐसा तो नहीं कि विलयन के अंदर एक ही NaCl होगा, लाखों अणु होंगे। लाखों अणु होंगे तो यहाँ पर लाखों प्लस बनेंगे और लाखों क्या बनेंगे, माइनस बनेंगे। तो अंदर क्या रख दिया हमने, Na+ के लिए सिंपल क्या बता दिया मैंने, समझाने के लिए प्लस लगा दिया, Cl- के लिए क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। आज में इतना डायग्राम कैसे क्या बनाया है। अब देखो इसके अंदर होता क्या है, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब इस बैटरी से
इस विद्युत अपघट्य के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड से विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रोड क्या है, प्लस वाला, अगला इलेक्ट्रोड क्या है, माइनस वाला। ये ध्यान रखना है। विद्युत रासायनिक सेल की बात करें तो वहां पर एनोड माइनस होता है, कैथोड प्लस होता है। लेकिन अगर विद्युत अपघटन की बात करोगे तो विद्युत अपघटन के अंदर एनोड प्लस होता है और कैथोड माइनस होता है। ये ध्यान रखना है। अब देखो यहां पर क्या किया हमने, दोनों इलेक्ट्रोड के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करी। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा, क्या होगा, देखो ये प्लस वाला है तो प्लस वाले से बैटरी से सारा प्लस कहां जाएगा, प्लस वाले के ऊपर, सारा माइनस कहां जाएगा, माइनस वाले के ऊपर। मतलब इसके अंदर पूरा क्या बढ़ जाएगा, प्लस, इसके अंदर पूरा क्या बढ़ जाएगा, माइनस। अब दो इलेक्ट्रोड लिए, एक के ऊपर पूरा प्लस आ गया, एक के ऊपर पूरा माइनस आ गया, एक के ऊपर प्लस, एक के ऊपर क्या आ गया, माइनस आ गया। अब यहाँ पर होगा क्या, तो देखो यहाँ पर पूरा प्लस हो गया, यहाँ पर पूरा क्या हो गया, माइनस हो गया। अब विलयन के अंदर भी तो प्लस माइनस है, विलयन के अंदर भी प्लस है, विलयन के अंदर भी क्या है, माइनस है। यहाँ पर ये पूरा क्या बन गया अपने पास, प्लस, ये पूरा क्या बन गया अपने पास, माइनस, ये पूरा प्लस बन गया, ये पूरा क्या बन गया, माइनस बन गया। अब जो विलयन के अंदर माइनस है, माइनस कहां जाएंगे, प्लस वाले के पास। विलयन के अंदर जो प्लस है, प्लस कहां जाएंगे, माइनस वाले के पास। यही होता है, प्लस और माइनस के बीच आकर्षण होता है। विलयन के अंदर पहले से प्लस माइनस है और हमने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक इलेक्ट्रोड माइनस वाला है, एक इलेक्ट्रोड प्लस वाला है। तो विलयन के अंदर जो सारे माइनस है वो सारे माइनस कहां जाएंगे, प्लस वाले के पास। विलयन के अंदर जो सारे प्लस है वो सारे प्लस कहां चले जाएंगे, माइनस वाले के पास। बस यही यहाँ पर एक क्रिया होगी। अब इन क्रिया के अंदर कैसे क्रिया होगी तो आगे पढ़ते हैं। देखो क्या किया हमने, NaCl ले लिया है। NaCl से क्या बना, Na प्लस, और एक और क्या बना, Cl माइनस। Na प्लस को मैंने प्लस बता दिया, Cl माइनस को केवल क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया। यहां से सारे प्लस कहां जाएंगे, माइनस वाले के पास। यहां से सारे माइनस कहां जाएंगे, प्लस वाले के पास। प्लस गए माइनस के पास, माइनस गए प्लस वाले के पास। अब होगा क्या जाने पर, तो वो आगे अभिक्रिया के अंदर पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले जो विद्युत अपघटन है इसकी परिभाषा अभी थोड़ी देर बाद लिखेंगे। परिभाषा ये समझने के बाद आप ही बना लोगे परिभाषा क्या होती है। अभी देखो पहले इसको समझते हैं पूरी, इसके अंदर अभिक्रिया क्या होती है। मैंने यहां पर ले लिया उदाहरण के लिए गलित NaCl का विद्युत अपघटन। क्या लिया उदाहरण, गलित NaCl का विद्युत अपघटन। देखो विद्युत अपघटन होने पर क्या होगा, सबसे पहले मैंने NaCl के कितने अणु ले लिए, दो अणु ले लिए। ये एक अणु लिया, एक अणु तोड़ के बना सकते, दो से बना सकते हैं। दो से पूरा आगे जो बनाना है अपने को, गैस बनेगी तो गैस पूरी बन जाएगी, अगर ठोस बनाना तो ठोस पूरा बन जाएगा। अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। संतुलित करने के लिए मैंने दो लगा दिया। अब देखो होगा क्या, हमने NaCl का विलयन लिया है तो NaCl से क्या बनेगा, Na प्लस बनेगा और एक और क्या बनेगा, Cl माइनस बनेगा। अब कितने Na प्लस बनेंगे, तो दो Na दिए तो Na प्लस में कितने बन जाएंगे, दो बन जाएंगे। कितने Cl माइनस बनेंगे, तो दो Cl दिए तो दो Cl माइनस बन जाएंगे, क्योंकि दो Na तो दो Na प्लस, दो Cl तो दो Cl माइनस। बस एक ये ध्यान रखना है, जब भी किसी परमाणु या यौगिक अणु के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है तब वो ठोस अवस्था में होता है, सॉलिड होता है। जब उसके ऊपर कोई आवेश लग जाता है तो वो एक्वस कंडीशन में आ जाता है, मतलब जलीय अवस्था में आ जाता है। देखो जलीय अवस्था में आ गया, विलयन के अंदर आ गया। विलयन के अंदर क्या आ गया, प्लस, विलयन के अंदर क्या आ गया, माइनस। अगर उसको बाहर रखेंगे तो क्या रहेगा, NaCl रहेगा। NaCl को अगर पानी में नहीं मिलाओगे, उसको नहीं गलाओगे तो वो क्या रहेगा, ठोस रहेगा। लेकिन अगर आपने उसको पानी के अंदर मिला दिया तो वो जली बन जाएगा। जली को हम क्या बोलते हैं, एक्वस बोलते हैं। और जैसे उसको पानी के अंदर मिलाओगे उसमें दो आयन बन जाएंगे, एक Na प्लस बनेगा तो एक क्या बन जाएगा, Cl माइनस बन जाएगा। Na प्लस ये भी एक्वस रहेगा, Cl माइनस ये भी क्या रहेगा, एक्वस रहेगा। क्योंकि जो भी आयन बनते हैं वो विलयन के अंदर जाते हैं और विलयन के अंदर जली बन जाते हैं। ये जली लगा दिया, एक्वस लगा दिया। एक्वस का सिंबल मतलब जली होता है। तो ये तो अभी हमने क्या किया, NaCl को तोड़ दिया है। अब यहाँ पर देखो हमने दो इलेक्ट्रोड बनाए हैं, एक एनोड वाला और एक क्या है, कैथोड वाला है। अब मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है कि एनोड के ऊपर कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण। कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन। तो वही दोनों अभिक्रिया बनाना है, यहाँ पर बनाते हैं अभिक्रिया। फर्स्ट वाली अभिक्रिया रहेगी एनोड पर। देखो फर्स्ट वाली अभिक्रिया है एनोड पर। एनोड पर क्या अभिक्रिया होगी, एनोड पर होता है ऑक्सीकरण। सेकंड वाली अभिक्रिया लिखेंगे कैथोड पर। कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, तो कैथोड पर हो जाएगा अपचयन। अब देखो कैसे होगा ऑक्सीकरण, कैसे होगा अपचयन। देखो सबसे पहले एनोड है, एनोड के ऊपर कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है। एनोड के ऊपर प्लस आवेश है। प्लस के पास कौन आता है, प्लस वाला कि माइनस वाला, तो माइनस वाला आता है। विलयन के अंदर माइनस वाला कौन है, Cl माइनस है। तो सारे Cl माइनस कहां चले जाएंगे, एनोड के पास। मतलब सारे Cl माइनस कहां चले जाएंगे, एनोड के पास। अब एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण। मतलब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो देखो Cl माइनस कितने अपने पास, दो Cl माइनस है।
तो मैंने यहाँ पर एनोड पर ले लिया 2 Cl माइनस। ये आराम में समझे, माइनस वाला कहाँ जा रहा है, एनोड पर, माइनस वाले को कहाँ लिया है, एनोड पर। अब एनोड पर अभिक्रिया कौन सी होगी, ये देखो, ये अभी क्या रहेगा, एक्वस रहेगा, यहां से उठा के लाया हूं यहाँ पर, ऐसा कैसे एक्वस लिख दिया। एनोड पर अभिक्रिया कौन सी होती है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण कर दो। क्या होगा ऑक्सीकरण के अंदर, Cl माइनस, कितने Cl माइनस है, 2 Cl माइनस है, मतलब ये ऐसा लिखा है Cl माइनस Cl माइनस, 2 Cl माइनस है, एक माइनस ये, एक माइनस ये, बताओ कितने माइनस हो गए, 2 माइनस। अब किसी परमाणु पर माइनस कब आता है, देखो इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में पहले वाली क्लासेस में बता दिया है। अगर आपने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी है, आपको वो वाली क्लासेस देखना है, क्योंकि उसके अंदर मैं पूरा बेसिक से लेकर आया हूं। अब यहाँ पर वापस वो पूरा बेसिक नहीं बता सकते, यहाँ पर आपको एक सिंपल बता दूंगा कि इसके ऊपर अगर माइनस आया है, माइनस का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, एक माइनस आया है मतलब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, 2 माइनस आया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। यहाँ पर एक Cl ने एक माइनस आया मतलब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, अगले Cl के ऊपर भी एक माइनस आया मतलब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया, ग्रहण करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर ऑक्सीकरण करना है। ऑक्सीकरण का मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना होता है। तो यहाँ पर इसमें से वही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जो एक्स्ट्रा इसने ग्रहण किए हैं। देखो एक Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, अगले Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, दोनों ने मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से इस दोनों के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे। अब सर दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो बचा क्या, एक यहाँ से निकाल दिया, एक यहाँ से निकाल दिया, तो बचा क्या, Cl2, 2 Cl है तो क्या बच गया, Cl2, और ये Cl2 क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, ये बन गया गैस। तो ये वाला क्या एक्वस है, तो ये वाला क्या बन गया, गैस बन गया। ये वाला एक्वस, ये वाला क्या बना, गैस। अब सर इसको गैस क्यों लिखा, क्योंकि देखो अगर आयन होता है तो एक्वस होता है, बाकी अगर Cl2 के रूप में आ जाता है तो क्लोरीन गैस बन जाती है। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर पूरा एक अभिक्रिया बना देते हैं, उसके बाद वहां समझते हैं कि वहां पर हो क्या रहा है। अभी देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल गए, मतलब यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण। तो मैंने बताया था अभी तक जितना बताया है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है तो यहाँ पर भी ऑक्सीकरण ही हुआ है। अगला कैथोड वाली अभिक्रिया देखते हैं। बताओ कैथोड पर कौन दिया है, कैथोड पर कौन सा आवेश है, माइनस आवेश है। इसके पास कौन जाएगा, माइनस वाले के पास कौन जाता है, प्लस वाला। तो ये प्लस वाला इसके पास चला जाएगा। प्लस वाला कौन है अपने पास विलियन में, Na प्लस है, ये Na प्लस है। तो यहां से जो Na प्लस है, कितना Na प्लस लिया, 2 Na प्लस, 2 Na प्लस ले लिया। चलो अब यहां पर बताओ इस पर अभिक्रिया कौन सी होती है, कैथोड पर अपचयन होता है। अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होंगे। अब सर ये इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, तो देखो इसके ऊपर आवेश ही कौन सा है, माइनस आवेश है। किसी पर माइनस आवेश कब आता है, जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर पूरा माइनस से भरा, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो उनमें से अपने को जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने ले लो, क्योंकि कैथोड पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, अपचयन करेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या दिया है, 2 Na प्लस, का मतलब ऐसा है Na प्लस दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया, 2 Na प्लस। आगे हमने क्या किया, यहाँ पर एक प्लस है, यहाँ पर एक प्लस है, कितना प्लस है, 2 प्लस है। उन दोनों प्लस को खत्म करना है, दोनों प्लस को खत्म करना है तो कितने माइनस चाहिए, 2 माइनस चाहिए। 2 प्लस को खत्म करने के लिए कितने माइनस चाहिए, 2 माइनस। तो ये लगा दिए 2 माइनस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। अभी जो 2 Na प्लस था, Na प्लस है मतलब क्या है, एक्वस है। इसको हमने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा दिए, एक ये ग्रहण करेगा तो इसका प्लस गया, एक ये ग्रहण करेगा तो इसका प्लस भी गया, इसका प्लस भी गया, इसका प्लस भी गया, दोनों के प्लस चले गए। तो बताओ क्या बचा, केवल Na बचा है। कितने Na बन गए, 2 Na। तो बताओ 2 Na प्लस ने जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो क्या बन गया, 2 Na बन गया। और जो 2 Na बना है वो क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा, ठोस रहेगा। ये क्या था, एक्वस था, तो ये क्या बन गया, ठोस बन गया, सॉलिड बन गया है। अब ये सॉलिड क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर आयन थे, यहाँ पर आयन नहीं है। अगर आयन होते हैं तो एक्वस होता है, आयन नहीं होते हैं तो जो Na है वो क्या बन जाता है, ठोस बन जाता है। तो ठोस बना दिया। अब ये Na ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो यहाँ पर बताओ कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपचयन। कौन सी अभिक्रिया हो गई यहाँ पर, अपचयन। ये जो Na प्लस था इसने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, ग्रहण करने पर यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपचयन हो गया। आएगा समझ में पूरा क्या होता है। देखो सबसे पहला एनोड पर कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऑक्सीकरण, और कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, अपचयन। एनोड पर ऑक्सीकरण कैसे होगा, तो जो अपने क्या लिया था, Cl माइनस, ये विलियन के अंदर क्या था, यहाँ पर Cl माइनस था, ये माइनस वाला था, माइनस का मतलब Cl माइनस है। माइनस वाला कहां गया, प्लस वाले के पास, Cl माइनस कहां गया, प्लस वाले के पास, मतलब एनोड पर गया। एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण, मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गया, देखो निकाल दिया। अब इलेक्ट्रॉन निकला तो ये माइनस खत्म हो गया, माइनस खत्म हो गया तो क्या बन गया, Cl2। Cl2 का मतलब क्या बन गई, वो गैस बन गई। मतलब हुआ क्या, यहाँ से जो भी Cl माइनस था, जो भी अंदर Cl माइनस था वो कहां गया, सारा गया एनोड पर।
एनोड पर गया, एनोड पर वो क्या बन गया, Cl2 गैस बन गई और गैस बनकर बुलबुले बनकर बाहर निकल गई। तो यहां से एनोड पर क्या बन जाएंगे, बुलबुले, और बुलबुले बनकर सारी गैस क्या हो जाएगी, यहां से बाहर निकल जाएगी। तो बताओ इसके अंदर क्या हुआ, जो विद्युत अपघटन है, विद्युत अपघटन का उपयोग करते हैं हम किसी यौगिक के अंदर से पदार्थों को अलग करने के लिए। तो देखो मैंने NaCl यौगिक लिया था, उसके अंदर से Cl को तो अलग कर दिया है, बचा क्या है, अब Na+ बचा है। अब Na+ है मतलब वो जली है, जली को भी अपने को ठोस बनाना है, तो हमने प्लस वाले कहां जाएगा, माइनस वाले के पास। माइनस वाले के पास मतलब क्या, उसके पास इलेक्ट्रॉन है, और वो है कौन सा, कैथोड है। कैथोड का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ग्रहण होंगे। तो एक कैथोड आ गया, कैथोड पर हम 2Na+ को ले गए, प्लस वाले को ले गए, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और क्या बना दिया, एक्वस से क्या बन गया, सॉलिड बन गया। जली से क्या बन गया, ठोस बन गया। अब ठोस Na बना है, ठोस Na बना है मतलब Na+ था, प्लस खत्म हो गया और ये क्या बन गया, Na ठोस बन गया है। अब ठोस क्या करेगा, इस छड़ के ऊपर चिपक जाएगा, ठोस पूरा क्या हो जाएगा, इस छड़ के ऊपर चिपक जाएगा। तो मतलब हमने क्या किया, यहाँ पर जो भी NaCl लिया था, NaCl में से जो Cl था वो तो गैस बन के बाहर निकल गया, जो Na बचा था, Na कहां चला गया, फिर यहाँ पर कैथोड के ऊपर जाकर चिपक गया है। तो बताओ विद्युत अपघटन वाली क्रिया में हम Na को मुक्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, Na को मुक्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखो Na मुक्त हो गया है, Na को बाहर निकाल सकते हैं। NaCl के अंदर से Na को क्या कर लिया, हमने अलग कर लिया, Cl गैस को भी क्या कर लिया, अलग कर लिया। तो विद्युत अपघटन का उपयोग इकाई में होता है पदार्थों को अलग करने में, किसी यौगिक के अंदर से पदार्थों को अलग करने में किसका उपयोग होता है, विद्युत अपघटन का उपयोग होता है। यह पूरा चित्र काय का है, विद्युत अपघटन का। नीचे लिख देता हूं चित्र विद्युत अपघटन। अगर आपके एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है कि विद्युत अपघटनी सेल को समझाइए, तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख सकते हो। देखो विद्युत अपघटनी सेल के अंदर क्या होता है, वहां पर विद्युत ऊर्जा को कायम बदला जाता है रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा कायम बदली जा रही है रासायनिक ऊर्जा में। यहाँ ऊपर से विद्युत ऊर्जा लगा रहे हैं, अंदर रासायनिक ऊर्जा बन रही है। रासायनिक ऊर्जा बनने से माइनस वाला प्लस वाले के पास जा रहा है, प्लस वाला माइनस वाले के पास जा रहा है, बस ये हो रहा है इसके अंदर। अब सर ये एक अपना विद्युत अपघटन की परिभाषा बची है, अभी परिभाषा क्या होगी, तो देखो हमने इसके अंदर किया क्या है, हमने एक विद्युत अपघट्य लिया, इस विद्युत अपघट्य के अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित करी, विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर क्या हुआ, अंदर रासायनिक परिवर्तन हुआ, और रासायनिक परिवर्तन होने से यहाँ पर क्या हो गया, जो पदार्थ था NaCl था, NaCl का अपघटन हो गया है, NaCl अलग अलग हो गया है, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, विद्युत अपघटन। मतलब जब किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, तब उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। अब सर ये रासायनिक परिवर्तन क्यों बोला, आपने तो बोला कि दोनों पदार्थ अलग अलग हो गए, तो अपने को ऐसा नहीं लिखना, थोड़ी बुक वाली लैंग्वेज भी लिखना है, दोनों पदार्थ अलग अलग हो गए ऐसा नहीं लिखना, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ी बुक वाली लैंग्वेज भी लिखना है। समझने के लिए हमने समझ लिया पूरा, बुक वाली लैंग्वेज का मतलब दोनों पदार्थ अलग हो गए, उसका मतलब क्या है, रासायनिक परिवर्तन हो गया है, तो बस वही यहाँ पे लिख रहे हैं। तो क्या इसकी डेफिनेशन एक बार यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखता हूं मैं, जब किसी विद्युत अपघट्य, जब किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब विद्युत अपघट्य का अपघटन हो जाता है। अपघटन हो जाता है का सिंपल मतलब है रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, अपघटन हो जाता है। इस क्रिया को हम बोलते हैं विद्युत अपघटन, इस क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। तो ये हो गया पूरा विद्युत अपघटन, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था। विद्युत अपघटन का सिंपल मतलब है एक कोई विद्युत अपघट्य लेना है, उसको जली या गुलित अवस्था में लेना है, फिर उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करना है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस विद्युत अपघट्य का अपघटन हो जाएगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटन। और ये पूरा विद्युत अपघटन के अंदर अभिक्रिया हो जाएगी। ये विद्युत अपघटन विद्युत रासायनिक सेल का थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। विद्युत रासायनिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है, लेकिन विद्युत अपघटनी सेल के अंदर एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। और अगला ये तो विद्युत अपघटन वाला छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये तो हो गया, इतना एमपी नहीं है। लेकिन इसके बाद अगला क्वेश्चन अगली क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम। इसके बाद वाली जस्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे हम फेराडे के विद्युत अपघटन का पहला नियम,
उसके बाद वाली क्लास में पढ़ेंगे फैराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम। दोनों नियम मोस्ट आईएमपी है और उसको पढ़ने के लिए अपने को विद्युत अपघटन समझना जरूरी था, इसलिए आज की क्लास में मैंने विद्युत अपघटन बताया है। इसके बाद वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। फैराडे ने इस विद्युत अपघटन के ऊपर कुछ नियम दिए थे, उन नियम को अगली क्लास में पढ़ने वाले। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, और अगर अगली क्लास भी रेगुलर आपको क्लास देखना है तो आज ही आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय शुभम को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।